पाकिस्तान की खुशकिस्मती रही कि जब से पाकिस्तान में टेलीविजन ने अपना मकाम बनाना शुरू किया, पाकिस्तान टेलीविजन को न्यूज कास्टिंग और न्यूज एंकरिंग में बेशुमार हीरे मिले, जिनमें तारिक अजीज, अजहर लोधी, खालिद हमीद बेग, मसरूर काजमी, शाइस्ता जैद, महपारा सफदर, निकत आफरीन, यास्मीन वास्ती और सबा फैसल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसी दौरान दिलकश अंदाज और खूबसूरत किरदार, जुबान की रवानी और लफ्जों की अदायगी का फन, एक ऐसी न्यूज रीडर मंजर आम पर उभरी कि उसने सबको हैरान करके रख दिया। एक ऐसा फन जो हर किसी के घर की लौंडी नहीं बन सकता, एक ऐसा फन जिसे चलते फिरते सरंजाम नहीं दिया जा सकता, एक ऐसा फन जो आपको दिनों में मंजर पर नमूदार नहीं कर सकता। यकीनन इस फन को हासिल करने के लिए खासी मेहनत करना पड़ती है और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप इस फन के माहिर हो जाएं तो आप दुनिया में एक जगमगाते हुए सितारे की मानद नजर आते हैं। यकीनन ऐसा फन बाकमाल लोगों में ही हो सकता है जो इसके काबिल हों, और ऐसा फन रखने वाले उस दौर में एक ही न्यूज रीडर हो सकती हैं जिनका नाम इशरत फातिमा है। इशरत फातिमा जनवरी 1967 को इस्लामाबाद में पैदा हुई। आपके वालिद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वाबस्ता थे जबकि वालिदा टीचर थीं। इशरत फातिमा के 5 बहन भाई थे। इशरत फातिमा ने इब्तदाई तालीम इस्लामाबाद से ही हासिल की थी। इशरत फातिमा के मुताबिक उनकी उर्दू बचपन से अच्छी थी। इसकी वजह ये कि वालिदैन घर में उर्दू में बात किया करते। उनका कहना था कि उर्दू की जितनी खिदमत सूबा पंजाब के लोगों ने की वो कोई और नहीं कर सका। इशरत फातिमा 1994 में सरकारी टीवी से वाबस्ता हुई। उस वक्त इस शोबे में अब्दुल सलाम, खालिद हमीद, अजहर लोधी, महपारा सफदर, सुरैया शहाब जैसी कदावर शख्सियात मौजूद थीं। उनकी मौजूदगी में अपना नाम और मकाम बनाना आसान न था, लेकिन ये सिर्फ इशरत फातिमा का ही खासा था जिन्होंने ऐसी कदावर और उम्दा शख्सियात के साथ काम किया और अपना एक खास मकाम पैदा किया। इशरत फातिमा अपनी जवानी से ही एक उम्दा न्यूज रीडर के तौर पर सामने आई। आप मुनफरिद लबो लहजे की मालिक पाकिस्तान की वो नौजवान न्यूज रीडर में से थीं जिन्होंने अपने दौर में सैकड़ों खबरें पढ़ी और अवामुन नास में बहुत कम वक्त में मकबूलियत हासिल की। इशरत फातिमा पीटीवी उर्दू खबरें सुनाने के हवाले से जानी जाती। इशरत फातिमा पीटीवी पर रात 9 बजे उर्दू खबरनामे में 80, 90 और 2000 के दिहाई में खबरें पढ़ा करती। ये सिलसिला 2007 तक जारी रहा। इसके बाद इशरत फातिमा को रेडियो पाकिस्तान में तैनात किया गया। इशरत ने आगाज रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की मेजबानी से किया। शुरू में वो पीटीवी पर मौसम का हाल बताने के लिए मुंतखब हुई, जिसमें उन्होंने शानदार अंदाज अपनाते हुए अपने फन का मुजाहिरा किया, लेकिन बाद अज़ां उनको खबरें सुनाने के लिए चुना गया। इशरत फातिमा के मुताबिक उन्हें क्लास नहम से तकरीरें करने का शौक था और यही शौक उन्हें टेलीविजन तक ले आया। उनकी उर्दू उनकी वालिदा की निस्बत से अच्छी थी क्योंकि इशरत फातिमा की वालिदा दिल्ली और शिमला में रह चुकी थी। इशरत फातिमा ने अपने दौर में हालात हाजिरा के प्रोग्राम्स में बतौर एंकर भी काम किया। आइए आपको बताते हैं कि इशरत फातिमा आजकल कहाँ और क्या कर रही हैं। इशरत फातिमा की शादी 1996 में साकिब वहीद से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा मोहम्मद शामीर और दूसरी बेटी रोयाम साकिब हैं। उनके बेटे मोहम्मद शामीर अमेरिका में ज़ेरे तालीम है जबकि उनकी बेटी रोयाम साकिब पाकिस्तान में ही अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हैं। उनके मुताबिक उनके शौहर साकिब वहीद और इशरत फातिमा खानदानी दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे। इशरत फातिमा ने एक जगह बताया कि साकिब वहीद की बहनें मेरे साथ कॉलेज में हुआ करती और यूं हालात बदले और हमने शादी कर ली। इशरत फातिमा अपने शौहर की तारीफ इन अल्फाज में करती कि वो एक खालिस देसी शौहर हैं, पंजाबी राजपूत, मगर पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी काम करने वाली बीवी का हाथ बचाएं। मेरे अब्बा जी भी ऐसे ही थे, अकड़, मगर मेरी अम्मी के मददगार जो एक टीचर थीं। इशरत फातिमा के बकौल मर्दों को ऐसा ही होना चाहिए, अखरोट की तरह ऊपर से सख्त और अंदर से गिरी की मानेद। इशरत फातिमा अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके बकौल वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थीं और उनका खानदान कदामत पसंद था। इन दोनों का रिश्ता हुआ और ये शादी के बंधन में बन गए। 2001 में इशरत फातिमा को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका। नीज हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च 2019 को ऐवान सदर में मुनाकिदा यौम पाकिस्तान की तकरीब में उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। इसके अलावा उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा जा चुका। इशरत फातिमा ने 80 की दिहाई में टीवी पर आकर बहुत सी लड़कियों को टीवी पर काम करने के लिए हौसला दिया और हजारों लड़कियों के लिए मशअल राह बनी। उस दौर में जब ये फजा आम थी कि नौजवान लड़कियों का टेलीविजन पर काम करना इंतहाई मायूब तस्वुर किया जाता था। इस हवाले से इशरत फातिमा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें उनके वालिदैन की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, इसी वजह से उन्होंने इस शोबे को चुना। वो आजकल इस्लामाबाद में मुकीम हैं। उनके बहन भाई आयशा, खालिद और बिलाल शेख भी मीडिया के शोबे से वाबस्ता हैं। गो के इशरत फातिमा आजकल मंजर आम पर कम नमूदार होती है, लेकिन उनकी जिस जगह भी मौजूदगी हो वो जगह जगमगाने लग जाती है। इशरत फातिमा ने 2005 में मीडिया से किनारा कशी इख्तियार की। उस दौर में जब मीडिया आजाद हुआ तो मीडिया में नित नए चेहरे मुतारिफ हुए। पुराने लोगों को किसी मखसूस पॉलिसी के तहत आगे आने का मौका फराहम नहीं किया गया। न्यूज चैनल्स और प्रोग्राम्स की भरमार ने संजीदा लोगों को इस शोबे से दूर कर दिया, लेकिन नए आने वालों के लिए एक नई राह हमवार हुई जिससे उन्होंने बहुत फायदा उठाया। इशरत फातिमा चाहती तो वो किसी प्राइवेट चैनल से मुंसलिक होकर खिदमत सर अंजाम दे सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात से गुरेज किया। कुछ अरसे के लिए मीडिया से ताल्लुक तोड़े रखा। वो जदीद मीडिया और उससे
मुंसलिक लोगों को कतई बुरा नहीं जानती, बल्कि उनकी तरक्की के लिए दुआगो हैं। न्यूज मीडिया ने माजी के एंकर्स को किसी हद तक पीछे तो धकेला, लेकिन ये उन्हीं का ज़र्फ था कि उन्होंने तमाम नए आने वालों के लिए अपनी जगह छोड़ी और जाती मफाद सामने नहीं रखा। इशरत फातिमा उन न्यूज एंकर्स में से थी जिन्होंने सारी जिंदगी इस शोबे में रहकर गुजारी और इस चमन को अपने खून पसीने से आबियारी की। बादज़ा इशरत फातिमा ने रेडियो पर बतौर एंकर खिदमत सर अंजाम दी और बाकायदा तौर पर रेडियो पर काम करना शुरू किया। चूँकि इशरत फातिमा अपने बचपन से ही रेडियो किया करती तो उन्हें रेडियो बहुत पसंद था। उनके बकौल जब उन्होंने 9वीं जमात में स्कूल की वर्दी पहनकर रेडियो की खबरें पढ़ी तो उनके प्रोड्यूसर ने उस वक्त इशरत फातिमा की कामयाबी की पेशगोई कर दी। उन्होंने बचपन से ही दुनिया की सख्तियां और मुश्किल वक्त बर्दाश्त किया। कोयले की कान से निकले हुए हीरे की मानिद मंजर पर ऐसे नमूदार हुई कि लोग उन्हें देखते रह गए। इशरत फातिमा ने न्यूज चैनल्स की भरमार देखने के बाद उनसे ताल्लुक को अक्सर खत्म नहीं किया, बल्कि एक अच्छे वक्त के इंतजार में थी। आज भी आप उन्हें रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से लाइव पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। एक दौर था जब रेडियो पर आप बिना चेहरा दिखाए अपने फन का लोहा मनवाते थे, लेकिन इशरत फातिमा अब अपनी उसी आवाज को कैमरे के जरिए अपने सामीन और चाहने वालों तक पहुंचाती हैं। हम उन्हें फेसबुक या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर लाइव आज भी सुन और देख सकते हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को मीडिया से परे नहीं समझा। उनके मुताबिक मीडिया एक ऐसा समंदर जिसमें आप उसके किसी भी हिस्से में अपने आप को समा सकते हैं। वो आज भी जोश और जज्बे के साथ किसी न किसी मीडिया के साथ मुंसलिक हैं और हमें मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखाई देती हैं, लेकिन वो इस तरह के इंटरव्यू से अक्सर गुरेज करती हैं। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने खानदान और रेडियो को देना पसंद करती हैं। उन्होंने जदीद मीडिया के आने के बाद अपनी एक राह मुतय्यन कर ली और वो है रेडियो, जिस पर वो आज तक बेहतरीन काम कर रही हैं। जदीद दौर के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए उन्होंने रेडियो से लाइव सेशंस का आगाज किया। इशरत फातिमा उन न्यूज रीडर्स में से थी जिन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा और साबित कदमी का मुजाहरा किया। आज भी इशरत फातिमा उसी तरह न्यूज रीडिंग करती हैं। इशरत फातिमा आज भी वही जानदार लबो लहजे और शानदार मतन सामने लाते हुए सामीन के दिलों को बाग बाग करती हैं। वो आज भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देती हैं जिसमें वो खुलकर अपनी जिंदगी और न्यूज रीडिंग के बारे में गुफ्तगू करती हैं, जिससे नए आने वालों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक ऐसे लेजेंड को सामने देखकर यकीनन नौजवानों का हौसला बुलंद हो जाता है। इशरत फातिमा के आज भी उनके शोबे से मुंसलिक लोग आज भी उन्हें उसी तरह कदर की निगाह से देखते हैं। यकीनन इशरत फातिमा पाकिस्तान का फख्र है। देखा गया कि वो लोग जिन्होंने माजी में अपने आप को बहुत शाइस्ता तरीके से रखा, उनकी अधेड़ उम्री या बुढ़ापा उन्हें बहुत सताता है, लेकिन इशरत फातिमा ने अपने आप को बहुत उम्दा तरीके से रखा। उनकी जिंदगी के अवामिल उनकी सेहत को बहुत अच्छा रखते हैं। वो रोज हल्की फुल्की वर्जिश करती हैं, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करती हैं। उन्हें आज तक किसी बीमारी ने मुश्किल में नहीं डाला। उनके शौहर उनका बहुत ख्याल रखते हैं। बिलखुसूस इशरत फातिमा की बेटी रोयाम साकिब पाकिस्तान में मुकीम है। वो अपनी वालिदा से बहुत शफकत से पेश आती हैं। साकिब वहीद और इशरत फातिमा ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यही वजह है कि इशरत फातिमा की औलाद उनकी फर्मा बरदार है। इशरत फातिमा के दोनों बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मगन खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं और आला तालीम की जानिब गामजन है। इशरत फातिमा के बच्चे उनके नक्शे कदम पर नहीं चले और उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का इंतखाब किया। इसी वजह से इशरत फातिमा और उनके शौहर बिल्कुल भी अपने बच्चों से खफा नहीं। वो समझते हैं कि बच्चे ही हमारा सरमाया है, जिन्होंने हमारे मरने के बाद हमारी साख्त बरकरार रखनी है। माजी में ऐसा देखा गया कि शोबिज या मीडिया से मुंसलिक खवातीन ने मीडिया छोड़ने के बाद बिल्कुल भी उसकी जानिब पलट कर नहीं देखा या इंतहाई पस्त जिंदगी बसर की, लेकिन इशरत फातिमा के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं। इशरत फातिमा की खुशकिस्मती ये रही कि हर दौर में किसी न किसी तरह मीडिया या रेडियो से मुंसलिक रही और पाकिस्तान की खिदमत में हमेशा से पेश रही। ये वही इशरत फातिमा है जो न्यूज रीडिंग के दौरान सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती और लोग उनको देखने के लिए अपनी नजरें टेलीविजन पर जमा लिया करते थे। उनके किरदार और न्यूज रीडिंग के तरीके के सब मद्दाह थे। उनकी आवाज से निकली हुई एक एक सतर को सुनने के लिए तरसते थे। इशरत फातिमा की न्यूज रीडिंग से पहले लोग घंटों घंटों बैठकर इंतजार करते। इशरत फातिमा, जिन्हें उनकी शादी के बाद इशरत साकिब के इनाम से जाना जाने लगा, उन्होंने किसी भी दौर में मुश्किलात से तंग आकर इस शोबे को तर्क करने का नहीं सोचा। उनकी हिम्मत और तरक्की की मिसाल हम यहाँ से लगा सकते हैं कि वो आज भी रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और अपने आप को हशाश बशाश रखा हुआ है। रेडियो और मीडिया हलकों में उनके बारे में कभी कोई मनफी खबर, तनाज़ा या कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। इशरत फातिमा ने सारी जिंदगी इज्जत कमाई और लोगों को हमेशा वो काम फराहम किया जिसे फन की दुनिया में इबादत का दर्जा दिया जाता है।